हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुश हैं आप लोग? ठीक है, हालेलुया। खुदा का शुक्र हो। खुदा रोज बरोज हमारी जिंदगियों में अजीब काम करता है। उसका रूहुल कुद्दस हमें संभालता है। हर तरह की मुश्किल परेशानी में हमें दिलेरी बख्शता है। जब हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो उस वक्त भी खुदा का रूह जो है हमें दिलेरी अता करता है। तो हमें खुदा के शुक्रगुजार है और उसके रूहुल कुद्दस के खास शुक्रगुजार। मैं चाहता हूँ रूहुल कुद्दस के लिए जबरदस्त क्लैपिंग करें। वो यहाँ पे मौजूद है, वो हमारे दरमियान में है और वो यहाँ पे बहुत ज्यादा कसरत से काम कर रहा है। वो बंद दूल्हे को छीन रहा है। हम खुदा के शुक्रगुजार है। मैं चाहता हूँ कि हम उसको अपनी जिंदगियों में वेलकम करें। जिस तरह वो हमारे साथ रहना चाहता है, हम कहें कि खुदा हम तुझे अपनी जिंदगी में वेलकम करते हैं। हम अपने दिलों को खोल देते हैं तो हमारी जिंदगियों में हमारे दिलों पर राज का है, क्योंकि वो ही जिंदा खुदा है जिसकी हम इबादत करते हैं। हम किसी इंसान के आगे नहीं झुकते बल्कि वो जिंदा खुदा के आगे झुकते हैं जो आसमानों का खुदा है, जो जमीन का खुदा है, जो हर बशर का खुदा है। आए खुदा के जिंदा कलाम में से आज हम सीखेंगे इब्राहिम सदूम के लिए खुदा से इल्तिजा करता है। जब खुदा सदूम को तबाह करने वाला था, बर्बाद करने वाला था, तो इब्राहिम दिलेरी दिखाता है और वो खुदा से इल्तिजा करता है। आज हमें भी इल्तिजा करने की जरूरत है, दिलेरी करने की जरूरत है। इन्हीं दिनों में दो वाकयात मेरी जिंदगी में हुए। एक दिन मैं हॉस्पिटल में था। अलिशमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, तो हम इसको लेके हॉस्पिटल में थे। इसकी कंडीशन इतनी खराब थी कि हम एक बार रो पड़े थे। वहां पर एक बच्ची को लेके आए जिसको इतना बड़ा मसला नहीं था। चीखो पकार जरूर वो कर रही थी, उसका ज़हनी तवाज़न हिला हुआ था, उसके अंदर इब्लीस फुल तरीके से काम कर रहा था। उन्होंने मुझे कहा कि आप इस पर दुआ करें। तो मैंने कहा कि मेरी बेटी बीमार है, मैं अभी आता हूं, थोड़ी देर के बाद इसको मैं देखता हूं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसके अंदर कोई चीज है। जब हम लिश्मा के इसको लेके हम बेड पे गए, इसको जब ड्रिपें वगैरह लग गई, तो मैं जब उधर गया उस वक्त उस बच्ची को उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगा के सुला दिया था। वो सो गई थी। मैंने उनको कहा कि आप इसको सुबह चर्च ले आना, यहाँ के हमारे इलाके के ही हैं। मैंने कहा सुबह चर्च ले आना। सारा दिन गुजर गया, नहीं आए। रात तकरीबन 2-2:30 बजे आके उन्होंने मेरा दरवाजा नॉक किया। मैं उठा, मैं और ऐश उनके घर गए। जब हम दुआ करने के लिए वहां पे गए तो बाहर काफी लोग बैठे थे, गली में चेयरें लगाई हुई थी, बातचीत हो रही थी। लड़की के पास नहीं मुझे लेके गए। मैंने कहा लड़की कहाँ? कह रही थी अंदर है, अभी चलते हैं। वहां जब मैं भी बैठ गया, मुझे कुर्सी दे दी गई, मैं भी बैठ गया। बातें शुरू हो गई। इस बच्ची के अंदर चीजें बहुत ज्यादा है। मैंने कहा आपको कैसे पता है? तो एक बंदे ने कहा, शायद वो मुझे नहीं जानता था कि मैं पास्टर हूं। उसने कहा कि जी आज सारा दिन ये दरबार पे थे लड़की को लेके, और सारा दिन ये लड़की वहां पे ठीक रही। अब जब ये यहाँ पे लेके आए हैं तो फिर इस पे अटैक हुआ, फिर वो उसी कंडीशन में चले गई। तो वही बंदा जो ये सारी बातें बता रहा था, उसने कहा कि वो केड़ा पापा है कि कुंडी एडी नीवी है, कमजोर है कि दरबार से कुड़ी ठीक रही थी, इतने आके फिर उस रही होगी। मैं उनकी बातें सुनता रहा। तो एक बंदे ने कहा कि यार क्यों ये सारा कुछ ठीक नहीं हो रहा? वो बाबे ने क्या कहा? उसने कहा जी बाबे ने कहा है कि जो करता है वो तौबा कर ले। अब लड़की का सका बाप जो है वो भी पास ही खड़ा था, उसको उन्होंने उसकी तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि ये है, ये बंदा है जो सारा कुछ करता है, ये तौबा नहीं करता, ये जाके दरबार पे एक बार माफी मांग ले तो ये बच्ची बच जाएगी, बच्ची बच जाएगी। मैं भी सुनता रहा। मैंने कहा कि यार बच्ची देखें, अगर दुआ करवानी तो मैं जाके देखूं। तो उन्होंने कहा जी एक औरत अंदर गई और वापस आके कहती कि बच्ची सो गई है। बच्ची क्या है? सो गई। सेम वही कंडीशन, सो गई। मैं कहा चले ठीक है, जब उठेगी फिर मुझे बता देना या मुझे भी ले लेना या आप आ जाना। हम वापस आ गए। लेकिन आते आते मैंने उसके बाप से कहा
कि तौबा करनी है, अगर माफी मांगनी तो खुदा से माफी मांगो। पापे कौन होते हैं जिनके आगे हम झुके, उनसे हम माफी क्यों मांगे? हमें उनसे माफी मांगने की जरूरत है नहीं, हमें जिंदा खुदा से माफी मांगने की जरूरत है। मैं आपको सलाह के देके जाता हूं कि आपने अपने खुदा से माफी मांगे, अपने गुनाहों का इकरार करें, तौबा करें और खुदावन से कहें कि खुदावन जो गलतियां हमने की इसको माफ कर दे। माफ कर देगा वो। मैं इतनी बात कह के वापस आ गया और आज मुझे पता चला कि वो बच्ची, उसकी डेथ हो गई। बच्ची थी 12-14 साल की है, कितने 21 साल की लड़की है, और आज उसकी डेथ होगी इसी मसले में। हम खुदा को भूले हुए, हम खुदा से बात करना नहीं चाहते। खुदा बात करना चाहता है लेकिन हम इग्नोर करते हैं और हम दाएं बाएं फिरना ज्यादा पसंद करते हैं। हमें आज जरूरत है, हमने अलिशा को उस कंडीशन में देखा कि हमें यकीन नहीं था कि ये बचेगी, लेकिन खुदा का शुक्र है कि ये यहाँ पे बैठी है। और अगर वो माँ बाप भी खुदा पर यकीन ले आते, खुदा की तरफ चल पड़ते, तो आज उनकी बच्ची भी जिंदा होती। ये मेरा ईमान है। लेकिन जब हम दाएं बाएं तवज्जो देते हैं तो फिर खुदा हमें भी छोड़ देता है। आज हम इसी चीज को देखेंगे। मेरा कोई इरादा नहीं कि ये मैसेज जो हम रूटीन में कर रहे हैं उसी मैसेज में ये मैसेज है, वही मैसेज है। और सुबह जब मैं इसको पढ़ रहा था तो खुदा ने मेरे ज़हन में ये सारी चीजें डाली कि ये मैसेज इसीलिए आज होगा। और फिर जब हम किसी को आगे लाने की कोशिश करते हैं तो खुदा उसी वक्त उसको तो चुनता है, लेकिन अब्लीस भी उसी वक्त उस पर अटैक करता है और अब्लीस कहता नहीं नहीं है, ये नहीं करना, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो मैं आगे लेके जाने वाला हूं, तेरी तो मैं बहुत तरक्की करने वाला हूं, तुम्हें तो मैं बहुत बड़ा बना दूंगा। तो क्या करना शुरू हो गया है? खुदा कुछ चाहता है और हम उसके बहकावे में आके छोड़ देते हैं। चले नहीं नहीं, ये होगा। हमें आज जरूरत है कि हम खुदा को पहचाने, खुदा हमसे क्या चाहता है। हम खुदा को नहीं जानते, हम तो दुनियादारी में फंस जाते हैं, हम लोगों की बातों में आ जाते हैं। शायद उसके माँ बाप ने भी यही कहा होगा, या उस बंदे को और लोगों ने जो वहां पे बैठे थे उन्होंने बाद में फोर्स किया होगा कि नहीं बाबे को माफी मांग, खुदा छाड़ दे। तो उसने जाके शायद बाबे से माफी भी मांगी होगी। लेकिन खुदा जिसने जिंदगी और मौत का जो खुदा है, जो जिंदगी देने वाला है, उससे तो हम माफी नहीं मांगते। अगर उससे माफी मांग जाए तो वो जिंदगी देने की ताकत रखता है, कोई बाबा बचा नहीं सकता। आइए खुदा के जिंदा कलाम को देखते हैं जरा। आज का टॉपिक है इब्राहिम सदूम के लिए इल्तिजा करता है। पैदाइश 18 बाब 16 से लेके 33 तक पढ़ेंगे इसको। तब वो मर्द वहां से उठे और उन्होंने सदूम का रुख किया और इब्राहिम को उनको रुखसत करने को उनके साथ हो लिया। और खुदावंद ने कहा कि जो कुछ मैं करने क्यों हूँ, क्या उसे इब्राहिम से पोशीदा रखूं? क्या मैं इसको इब्राहिम से पोशीदा रखूं? क्योंकि आगे जाके इसने तो सारी कौमों का बाप कहलाना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी लोग हैं, ये बाप इब्राहिम से चलते हैं। इब्राहिम को खुदा ने बरकत दी कि तेरी नस्ल को मैं बढ़ाऊंगा। आदम से नस्ल जो थी वो थोड़ी खराब हो गई थी, लेकिन इब्राहिम से खुदा ने क्या किया था? वादा किया था। खुदा ने वहां से बरकत का वादा किया। इसलिए खुदा नहीं चाहता था कि ये तो आगे, अभी उसको बाप नहीं कहा गया था, ना वो आगे बढ़ा था, ना उसकी नस्ल बढ़ी थी, लेकिन खुदा ने कहा कि अब क्या है, मैं इससे ये बात पोशीदा नहीं रखूंगा। वैसे ही कि जैसे कि हम दुनियावी तौर पर अगर हमें कोई शिकायत हो या हम किसी बच्चा कोई हमें तंग कर रहा हो तो हम किसके पास उसकी शिकायत लेके जाते हैं? उसके बाप के पास या उसकी माँ के पास, उसके बड़ों के पास, कि आप अपने बेटे को समझाएं। यही बात यहाँ पे खुदा करता हुआ नजर आता है। खुदा कहता है कि क्या जो कुछ हम करने जा रहे हैं, सदूम में हम जाके तबाही मचाने वाले हैं, वहां के लोगों को मारने वाले हैं, क्या हमें लाजम नहीं है कि हम उसके बाप को तो बता के जाए, हम इब्राहिम को बता के जाएं,
क्योंकि इसने हमारी खिदमत भी की है, इसने हमारे पास बैठा है, हमारी मेहमानदारी की है, इसने हमें खाना खिलाया है। हम पर लाजिम है कि हम इसको बता के जाएं। ये बात हम इससे पोशीदा ना रखें। पढ़े जरा आगे। इब्राहिम ने तो यकीनन एक बड़ी और जबरदस्त कौम पैदा खुदा होगी। कहता है इससे तो एक बड़ी और जबरदस्त कौम पैदा होने वाली है, इसलिए मैं इसको बताना चाहता हूँ। आगे। और जमीन की सब कौमें उसके वसीला से बरकत पाएंगी। जमीन की सब कौमें, मैंने जैसे कहा, तमाम कौमों के लिए बरकत का बाइस जो बना है वो इब्राहिम है। लिखा है तमाम कौमें, जितनी भी कौमें हैं जमीन पर, ये सारी की सारी इब्राहिम से क्या है, उसके वसीला से बरकत पाती हैं। आगे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो अपने बेटों और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा। वो क्या करेगा? वसीयत करेगा। वैसे जैसे मैंने बताया कि जब बाप के पास शिकायत आती है ताकि वो अपने बेटे को क्या करे, मल्लामत करे, अपने बेटे को समझाए, अपनी बेटी को समझाए कि वो ये काम ना करें। इसीलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि इब्राहिम से खुदा बात कर रहा है और खुदा उसको बता रहा है कि तेरी औलाद क्या कर रही है। हाँ जी। कि वो खुदावंद की राह में कायम रहकर अदल और इंसाफ करें, जी ताकि जो कुछ खुदावंद ने इब्राहिम के हक में फरमाया है उसे पूरा करे। जी। फिर खुदावंद ने फरमाया, चूंकि सदूम और अमूरा का शोर बढ़ गया। वही बात कि तेरे घराने, तेरे जो सदूम और अमूरा के लोग हैं, उनका शोर अब क्या हो गया है? बढ़ गया है। वो तो गुनाहों में फंस चुके हैं, वो गलती पर गलती कर रहे हैं, वो गुनाह पर गुनाह कर रहे हैं। इसलिए मैं तुझे उनकी शिकायत करने लगा हूं, मैं बताने लगा हूं। वैसे ही जैसे हम वार्निंग देते हैं कि आज ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ हैं कि अपने बच्चे ਨੂੰ समझा लो या बेटी ਨੂੰ समझा लो या बेटे ਨੂੰ, नहीं तो नेक्स्ट ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ आके नहीं दसना। इसी तरह होता है ना। और फिर माँ बाप कहते हैं अच्छा जी ठीक है, हम इसको समझाते हैं, अगर समझ गया तो ठीक है, नहीं तो माँ बाप कहे ठीक, फिर जो दिल करता कर देना। लेकिन पहले एक बार हम, आपकी मेहरबानी, आप समझाने आए हैं, आपने हमें बताया, हम अपने बेटे को समझाएंगे, अपनी बेटी को समझाएंगे। दोबारा अगर ये नहीं समझेगा तो फिर आप इसको मारें। यहां पर खुदा इब्राहिम से बात कर रहा है और बताता है कि सदूम का शोर जो है वो क्या हो गया है? बढ़ गया है। उसका शोर बढ़ गया है, उनकी अकल बिगड़ गई है, वो गलती पर गलती कर रहे, वो गुनाह पर गुनाह कर रहे, वो बुत परस्ती कर रहे, वो ज़नाकारी कर रहे, वो हर वो बुरा काम कर रहे जो मेरी नजर में बुरा है, मेरी नजर में वो बुरा है। और उनका शोर जो है वो अब मेरे तक पहुंच गया है, मेरे तक पहुंच गया है। जी पढ़े जरा। और उनका जुर्म नहायत संगीन हो गया है। उनका जुर्म क्या है? नहायत क्या हो गया है? संगीन हो गया है। अब वो माफ करने के काबिल नहीं रहे, इसलिए मैं अब जमीन पर खुद उतरा हूं। खुदा फरिश्तों के साथ जमीन पे आता है। दो फरिश्ते और खुदा को हम देखते हैं। जब पिछला मैसेज मिला था वो यही था कि खुदा तो तीन शख्स उसको नजर आते हैं, जिनमें तीसरा जो था वो खुदा खुद था। दो फरिश्ते थे और तीसरा खुदा खुद था, जिनकी इब्राहिम और सारा ने खिदमत की, खानादारी की, उनको खाना खिलाया। आज हम भी देखते हैं कि यहाँ पे खुदा उन्हीं को आके शिकायत कर रहा है। तो कहता मैं बात पोशीदा रखना चाहता क्योंकि मैं इनको तबाह करने वाला हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आके इनको इब्राहिम को बताऊं। जी आगे पढ़े। इसलिए मैं अब जाकर देखूंगा कि क्या उन्होंने सरासर वैसा ही किया है। अब खुदा कहता है कि मैं सरासर जो ऐसी आवाजें मेरे कान में आई हैं, जैसा कुछ मुझे पता चला है, अब मैं खुद देखने जा रहा हूं। अब मैं खुद देखूंगा और अगर वाकई ही उनमें ये गलती है, ये गुनाह है, तो फिर मैं उनको तबाह करूंगा, फिर नहीं मैं छोड़ने वाला। ये इब्राहिम को वार्निंग देता है खुदा। पढ़े क्या कहता है? जैसा शोर मेरे कान तक पहुंचा है, और अगर नहीं किया तो मैं मालूम कर लूंगा। अगर नहीं किया तो मैं मालूम कर लूंगा। जैसे आप भी कई बार कहते हैं अच्छा ठीक है फलाने गलती की थी, चलो जी मैनू नहीं पता, मैनू जी पता, चलो जी मैं पता करना होगा, मैं पता करता हूं, अगर उसने वाकई किया होगा तो फिर मैं उसको जरूर सजा दूंगा, फिर मैं उससे पूछूंगा। यहाँ पे खुदा भी यही कहता है, उनका शोर मेरे तक पहुंचा है, लेकिन अब मैं मालूम करूंगा। अगर उन्होंने ये किया है तो फिर मैं देख लूंगा, फिर मैं जान जाऊंगा। अगर नहीं किया तो मैं माफ भी कर दूंगा। खुदा तो माफ करने वाला खुदा है। जी आगे। सवा मर्द वहां से मुड़े और सदूम की तरफ चले। अब वो दो मर्द जो फरिश्ते थे वो तो सदूम की तरफ चल पड़े, पर इब्राहिम खुदा के हुजूर खड़ा ही रहा। लेकिन खुदा जो है वो इब्राहिम के पास खड़ा था और इब्राहिम जो था वो खुदा के हुजूर में खड़ा रहा। जी
तब इब्राहिम ने नजदीक जाकर कहा, तब इब्राहिम ने नजदीक जाकर उससे कहा, तू नेक को बद के साथ हलाक करेगा। अब ये उसकी दिलेरी है। इब्राहिम की दिलेरी को देखते हैं। जैसे कि माँ बाप कई बार दिलेर करते नहीं कि नहीं साडा बेटा नहीं आ जाएगा, चलो जी अगर है भी, कई बार होता नहीं कि वो कहता जी मैं फलाने नाल इनू भी कुटांगा, इनू ही सजा देंगा, लेकिन हम कहते हैं एदा की कसूर है। इसी तरह इब्राहिम दिलेरी करता है और कहता है कि तू नेक के साथ बद के साथ तू नेकों को भी मार देगा, क्या तू सारे लोगों को तबाह करने जा रहा है? वहां तो कुछ लोग नेक भी होंगे, अगर वो नेक है तो तू बद के साथ उनको सबको मार देगा। लेकिन खुदा क्या कहता है, ये पढ़े, शायद उस शहर में 50 रास्तबाज हो। खुदा से कहा इब्राहिम ने दिलेरी, लेकिन इसमें इंकसारी भी है। इंकसारी के साथ वो खुदा से बात करता है और कहता है खुदावन अगर वहां 50 निकल आए तो क्या तू फिर मार देगा सबको? तो खुदा ने क्या कहा, क्या तू उसे हलाक करेगा और उन 50 रास्तबाजों की खातिर जो उसमें हो उस मुकाम को ना छोड़ेगा? तो उस मुकाम को नहीं छोड़ेगा जहां 50 रास्तबाज होंगे। तो खुदा कहता छोड़ दूंगा। अगर वहां 50 हैं तो मैं सारी कौम को छोड़ दूंगा, मैं सारे मुल्कों को छोड़ दूंगा, तमाम शहर को छोड़ दूंगा, मैं नहीं तबाह करूंगा। अगर वहां 50 ईमानदार नजर आ गए तो, अगर 50 ईमानदार आ गए तो मैं वहां पे तबाही नहीं मचाऊंगा। जी आगे, ऐसा करना तुझसे बैत है कि नेक को बद के साथ मार डाले और नेक बद के बराबर हो जाए। ये तुझसे बैत है, क्या तमाम दुनिया का इंसाफ करने वाला इंसाफ ना करेगा? क्या तू दुनिया का इंसाफ करने वाला है? तू तो सारी दुनिया का इंसाफ करता है, क्या तू इंसाफ नहीं करेगा? अगर वहां 50 जो है वो तो ठीक होंगे तो तू तो उनके साथ 50 को भी मार देगा। तो खुदा ने क्या कहा, और खुदावन ने फरमाया कि अगर मुझे सदूम में शहर के अंदर 50 रास्तबाज मिले तो मैं उनकी खातिर उस मुकाम को छोड़ दूंगा। कैसी जबरदस्त बात है। खुदा कहता है कि अगर 50 लोग उस शहर में ईमानदार निकल आए, रास्तबाज निकल आए, तो फिर मैं उस पूरे शहर को क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा, पूरे शहर को। आज खुदा घराने में जब घर के लोग, सारे घर के लोग काम में रास्तबाज न जाते, एक पूरी फैमिली को कोई ना कोई गलत काम करता ही जाता है। कहीं ना कहीं हमें गलत काम करने वाले लोग मिलते हैं। पूरी फैमिली कभी भी रास्तबाज, बहुत कम घराने ऐसे हैं जैसे कि पूरी फैमिली जो है वो खुदा के साथ है चाली हो। लेकिन अगर घर में एक भी रास्तबाज हो तो खुदा उस रास्तबाज की वसीला से तमाम घराने को क्या करता है, छोड़ देता है। ये ज़हन में रखें। इसलिए आज मैं दिलेरी के साथ, अगर आप रास्तबाज या दुआ करते हैं तो दुआ करते जाएं, शायद आपकी दुआओं के वसीला से आपका घराना जो बचा हुआ है। नहीं तो खुदा हमारे खुदा गुनाहों के शोर को सुनता रहता है। लेकिन एक रास्तबाज के वसीला से भी खुदा पूरी फैमिली को छोड़ देता है। जैसे कि ये कलीसिया है, हम एक फैमिली हैं। अगर हम दुआ करते हैं, हम रास्तबाजी के काम करते हैं, तो खुदा हमारी पूरी कलीसिया को भी संभाले रखता है, सेफ रखता है। वो सजा नहीं देता जिस सजा का खुदा वादा करता है। खुदा कहता मैं तबाह करके रख दूंगा। अगर वहां 50 निकल आए तो 50 की खातर मैं क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा, शहर ही छोड़ दूंगा। 50 लोगों की खातर खुदा शहर छोड़ने के लिए तैयार होता है। लेकिन इब्राहिम फिर दिलेरी करता है और फिर क्या कहता है, जी पढ़े। तब इब्राहिम ने जवाब दिया और कहा कि देखिए मैंने खुदावंद से बात करने की जुर्रत देख, मैंने खुदा से बात करने की जुर्रत की। इंकसारी दिखाता है। ये नहीं कि पक 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 करता ही जाता है, नहीं, बल्कि वो इंकसारी दिखाता है और कहता है खुदा मैंने देख फिर तेरे साथ बात करने की जुर्रत की है। अगर वहां पे 45 निकल आए तो फिर क्या होगा? खुदा कहता मैं 45 में भी छोड़ दूंगा। अगर 45 वहां पे निकले तो मैं 45 के लिए भी क्या करूंगा, शहर को छोड़ दूंगा। फिर हिम्मत की जाती है और इब्राहिम कहता है कि खुदावन अगर वहां 30 निकल आए, 40 निकल आए तो खुदा ने कहा 40 पे भी छोड़ दूंगा। कैसी मोहब्बत है खुदा की। खुदा छोड़ता जाता है। खुदा कहता 40 पे भी छोड़ दूंगा। खुदा फिर इब्राहिम कहता है खुदा शायद वहां पे 35 निकल आए, वो कहता 35 में भी छोड़ दूंगा, कोई मसला नहीं है, मैं 35 में भी छोड़ दूंगा। कहता अगर 30 निकल आए, खुदा ने कहा 30 निकले तो 30 पे भी मैं छोड़ दूंगा। जहां मैं तेरी खातिर ये सारे काम करने के लिए तैयार हूं, मैं 30 पे भी छोड़ दूंगा। फिर कहता खुदा अगर वहां पे 25 निकल आए, उसने कहा 25 पे भी छोड़ दूंगा।
या मैं तेरी बात मानने के लिए तैयार हूं। अगर वहां 25 रास्तबाज निकल आए तो मैं 25 में भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। फिर कहता है खुदावन अगर वहां 20 निकल आए, उसने कहा जब 20 की खातर भी मैं क्या करूंगा, शहर को छोड़ दूंगा। 20 लोगों के लिए भी खुदा क्या करता है, शहर को छोड़ने के लिए तैयार होता है। लेकिन फिर इब्राहिम अपनी कौम के दर्द के वसीला से क्या करता है, मोहब्बत दिखाता है और कहता है खुदावन अगर वहां पे 15 निकल आए तो, उसने कहा जब 15 में भी छोड़ दूंगा। फिर भी छोड़ने के लिए तैयार है। फिर कहता 15 उसमें भी छोड़ देगा। उसने कहा अगर उधर 10 निकल आए, उन्होंने कहा जब 10 पे भी छाड़ देगा। फिर खुदा 10 पे भी आके क्या है, उसके साथ बात करने के लिए तैयार था। उस शहर को तबाह करने से भी बाज रहने के लिए तैयार था, क्योंकि खुदा जानता था कि सदोम में सिर्फ 5 लोग रास्तबाज हैं, 4 लोग रास्तबाज हैं, इससे ज्यादा तादाद ही नहीं है। इसलिए खुदा कहता है कि अब इसके आगे नहीं बोलना। खुदा वहां से फिर चला जाता। खुदा को पता था कि अगर मेरे बंदा ने यह कह दिया 10 के बाद तो 5 ही आना है, तो अगर इसने 5 कह दिया तो फिर मुझे शहर छोड़ना पड़ेगा। इसलिए खुदा वहां से फिर आगे बात करना चाहता ही नहीं, चले जाता है। खुदा उसको छोड़ के चले जाता है, क्योंकि खुदा नहीं चाहता। आज हमें जरूरत है, अगर हमारे घर में जितने भी रास्तबाज होंगे उतना ही हमारा घर तबाही से बचा रहेगा। हमारी कौम, हमारे कबीले, हमारी फैमिलियां उस वक्त बचती हैं जब हम खुदा के साथ चल रहे होते। चाहे चंद लोग खुदा के साथ चलते हों, पूरी फैमिली बहुत मुश्किल है कि जो खुदा के साथ चलती हो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई खराबी चल रही होती। लेकिन खुदा कहता है कि मैं 10 के लिए 50 से शुरू होकर कहां पे आ गया, 10 पे। मैंने कहा 10 के लिए भी मैं छोड़ दूंगा, लेकिन 10 निकले तो सही। आज खुदा चाहता है कि हमारी फैमिली में एक रास्तबाज तो हो। अगर एक भी होगा तो खुदा कहता मैं उस फैमिली को छोड़ दूंगा, तबाह नहीं करूंगा, उसको बर्बाद नहीं करूंगा। मैं उस फैमिली को छोड़ दूंगा जिसमें एक भी रास्तबाज नजर आएगा। इसलिए आज हमें जरूरत है कि हम अपनी फैमिली के लिए रास्तबाज बने, खुदा के साथ वफादार दिखाएं, ताकि खुदा हमारी जिंदगी में काम करना शुरू करें, आखिर तक ले जाए। अब इसको 10 से आगे निकल जाए। शायद 50 रास्तबाजों में 5 कम हो। क्या उन 5 की कमी के सबब से तू तमाम शहर को नेस्त करेगा? उसने कहा अगर मुझे वहां 45 मिले तो मैं उसे नेस्त नहीं करूंगा। फिर उसने उससे कहा कि शायद वहां 40 मिले। तब उसने कहा मैं इन 40 की खातिर भी ये नहीं करूंगा। फिर उसने कहा खुदा नाराज न हो तो मैं कुछ और अर्ज करूं, शायद वहां 30 मिले। उसने कहा अगर मुझे वहां 30 भी मिले तो मैं तो भी ऐसा नहीं करूंगा। फिर उसने कहा देखिए मैंने खुदावन से बात करने की जुर्रत की, शायद वहां 20 मिले। उसने कहा मैं 20 की खातिर भी उसे नेस्त नहीं करूंगा। तब उसने कहा खुदावन नाराज ना हो तो मैं एक बार और फिर कुछ अर्ज करूं, शायद वहां 10 मिले। उसने कहा मैं 10 की खातिर भी उसे नेस्त नहीं करूंगा। तब खुदावन इब्राहिम से बातें कर चुका तो चला गया और इब्राहिम अपने मकान को लौटा। आमीन। इब्राहिम अपने मकान को वापस लौटा है। आज खासकर पास्टर साहबान, कलीसिया के जो मेंबरान हैं, जो टीम है, जो क्वेर है, उनको रास्तबाज होना बहुत जरूरी है। अगर टीम रास्तबाज होगी, पास्टर ठीक खुदा के साथ चलता होगा, तो उसकी कलीसिया पर किसी किस्म की भी कोई मुसीबत नहीं आएगी, क्योंकि खुदा कहता है अगर 10 भी निकल आए तो मैं छोड़ दूंगा। आज खुदा हमारी खातर हमारी कलीसियों को छोड़ने के लिए तैयार है। आप लोगों के दुआ के वसीला से आपके घरानों को माफ करने के लिए तैयार है। लेकिन जरूरत है कि घर में हम दुआ करें, खुदा के साथ वफादारी दिखाएं। कई बार हम कहते हैं कि जी असी की करिए बड़ियां दुआवां कीतियां, बड़ियां दुआवां कीतियां, मेरा शौहर चेंज नहीं होता, मेरी सस चेंज नहीं होती, मेरा फलाना चेंज नहीं होता। लेकिन ये पता है कि आपकी दुआ के वसीला से वो बचता आ रहा है, वो बचता आ रहा है मुसीबत से। नहीं तो खुदा कहता मैं सदोम की तरह तुझे क्या कर दूंगा, तबाह कर दूंगा। आज जरूरत है कि हम अपने खाने के लिए दुआ करें, खुदावन मैं तेरे आगे झुकता हूँ, मेरी कलीसिया के लिए, मेरे घराने के लिए खुदावंद अपना आसमान खोल, और अगर कोई गलती खता है तो उसको माफ कर दे, तो खुदा माफ कर देगा। आइए खुदावंद इस कलाम के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत दे। आए अपने सिरों को दुआ करें। मैं प्रवीण के सामने दुआ करें।